एक ही घर के 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस रिपोर्ट में देखिए ट्रिपल हत्याकांड की हकीकत को। सिवान में ट्रिपल मर्डर, खत्म होगा पूरा परिवार। काल के गाल में समा गई 3 जिंदगी। हत्या की एक ऐसी खौफनाक वारदात को हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके होश कांपते हो जाएंगे, आपके शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इंसान के अंदर इंसानियत खत्म होती जा रही है और किसी भी रिश्ते में भरोसा बचा है भी कि नहीं। ये लोगों की भीड़, पुलिस का जमावड़ा कुछ गलत होने का इशारा दे रहा है। जी हाँ, ये तस्वीर सिवान के दौरंदा थाना की भीखा बांध कोहड़ा टोला की है, जहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश बरामद हुई है। लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पापा कटला हन। हाँ। अच्छा, कैसे तू इस भाग गइल हो जब काटत रहन त? हाँ, जब रात हो गइल रहे ना हाँ। तो सुबेरे भाग गई। अच्छा, पापा कब भगला हन? पापा हम तो सुता रहनी, सब गाना गुड़िया लेके भाग गइल हन। सब आदमी काट देला हन। हाँ। सभी मृतकों की शिनाख्त हो गई है। मरने वालों में 55 साल के अलीसेन साई की हत्या, 50 साल की नजमा खातून का कत्ल, 30 साल की नसीमा खातून की भी हत्या। घायल मासूम बच्ची ने खोली हत्या की पोल। मामा को फंसाने की थी प्लानिंग। कहत रहलन कि कह दिया न कि मामा तार मरले बल। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। हत्या के पीछे की असली वजहों को पता कर रही है। दरौंदा में जो भीखाबांध के कोहरा टोला में जो हत्या हुई है, तो उसमें एक ही परिवार के 3 लोग हैं। उसकी एक बच्ची है जिसका नाम सबीना है। उसके द्वारा बताया गया है कि उसके पिताजी मुबारक अली जो है, उसके द्वारा उसने सास ससुर और उसने अपनी पत्नी की घरेलू विवाद में आकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे वारदात की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है कि क्या वजह से इस ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ट्रिपल मर्डर के पीछे की पटकथा क्या है। क्या संपत्ति विवाद में तीनों की हत्या हुई है? क्या हत्या के पीछे मुबारक अली का हाथ है? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। बेतिया में एक बार फिर एक महिला अंधविश्वास की बलि चढ़ गई। महिला को डायन बताकर चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। अंधविश्वास की बलि चढ़ी महिला, डायन का आरोप लगाकर हत्या, चाकू से गोद कर निर्मम हत्या। अंधविश्वास के चक्कर में गांव के लोगों ने जिस तरह से इस महिला पर कहर बरपाया है, वो हैरान करने वाला है। गांव के कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लेकर इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, जो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आज 21वीं सदी में भी लोग अंधविश्वास के जाल में इस तरह से जकड़े हुए हैं। डाइन ही है, वैसे अदालती से मार लगा। सुना आपने, हम आज भी कैसे अंधविश्वास में जी रहे हैं। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और हम लोग आज अंधविश्वास के मकड़ जाल में फंसकर जघन्य अपराध कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बेतिया के मझौलिया थाना के गुदरा गांव से, जहां एक महिला को डायन बताकर गांव के ही लोगों ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। वहीं मृत महिला की पहचान भूलनी देवी के रूप में की गई है। महिला का पति नेपाल के काठमांडू में पोलदारी का काम करता है। वहीं बेटे ने गांव के ही आधा दर्जन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। महिला की चाकू मार के हत्या की गई है और तदनुसार महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिजन के बयान पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है और जिनको अभियुक्त बनाया जा रहा है उनकी जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
बेतिया के एसपी उपेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि मृत महिला के बेटे के बयान पर केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रातः 4 बजे दूरभाष पर सूचना मिली कि ग्राम गुदरा में भूलनी देवी पति मैनेजर यादव को चाकू से गोद कर हत्या कर दिया गया है। इसके जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुवनी अशोक कुमार एवं सानी संजय कुमार को भेजा गया। सबको पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया हुआ है और अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अंधविश्वास की इन तस्वीरों ने सबको हिला के रख दिया है। अंधविश्वास में अंधे गांव के लोगों ने इस भूलनी देवी नाम की महिला को डायन बताकर जिस तरह से सरेआम इसके ऊपर कहर बरपाया है, वो लोग माफी के काबिल नहीं हैं। प्रशासन को चाहिए आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे ताकि इस तरह से अंधविश्वास के जाल में जकड़े और लोगों को भी सबक मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। शमा ने क्यों रोकी शौहर की सांसें? शमा क्यों बनी कातिल? शमा ने क्यों रची हत्या की खौफनाक साजिश? देखिए इस रिपोर्ट में बेवफा बेगम की पूरी दास्तान। आशिकी में सूली पर सुहाग, शमा ने रोकी पति नौशाद की सांस, मोहब्बत के लिए उतारा मौत के घाट, प्यार ने भी दिया पाप में साथ, सलाखों के पीछे आरोपी प्रेमी और शमा। मोहब्बत एक ऐसा शब्द जो दो दिलों के मिलन को बयां करता है, लेकिन इस मोहब्बत के चक्कर में ना जाने कितनों की जिंदगी तबाह हो गई, कितनों का हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया, ना जाने कितने आशिक अपराधी बन गए, ना जाने कितनी बीवियां बेवफा बन गई। फिर भी मोहब्बत जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। लेकिन प्यार में बेवफा शमा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो खौफनाक पटकथा लिखी है वो बेहद डरावनी है, जिसे सुनकर आशिक खौफजदा हो जाएगा कि इस इश्क में ऐसा भी होता है। दिनांक 5 तारीख को मालगांव थाना अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को दफना दिया गया है। मृतक का नाम नौशाद बताया गया था। तत्क्षण इस सूचना की सत्यापन के लिए थाना अध्यक्ष उस गांव में गए। पता करने के बाद पता चला था कि एक नौशाद नाम के व्यक्ति की तो मृत्यु हुई है, उसके सबको दफना दिया है, लेकिन कोई उसके परिजन नहीं मिले जिससे कि प्राथमिकी दर्ज कराया जा सके। फिर भी हम लोग थे कि इसको सबको निकालकर चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसी बीच मृतक की मां आकर थाने में आवेदन दी और उसने गुहार लगाई कि हमारे बेटे का शव को दफना दिया गया है, इसको पोस्टमार्टम करा के निकाला जाए तो असली पता चलेगा। सही सुना आपने। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मौत के पीछे के रहस्य को खंगालना शुरू किया तो परत दर परत राज सामने आते गए और बेवफा शमा की साजिश भी सामने आ गई, जिसने प्यार को पाने के लिए पूरी पटकथा लिखी थी। 55 डिसमिल जमीन में बात हुआ था कि 55 डिसमिल जमीन जो है, जो हत्या करने वाला है वो पीड़िता को दे देगा जिसके पति की हत्या हुई है, जिससे दोनों बच्चे के परवरिश होगा। और वो 55 डिसमिल जमीन नहीं देने के कारण ही मामला उसकी मां जो है FIR दर्ज की। आखिर हत्या क्यों हुई सर, क्या कारण? इसका हत्या का कारण था कि शमा प्रवीण जो मृतक की पत्नी थी, उसका प्रेम था अभियुक्त से और वो अभियुक्त जो है सो बराबर इससे फोन से बात करता था और इस दोनों ने ही प्लानिंग रचा। ये खौफनाक दास्तां अररिया जिले के महलगांव थाने के चैनपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को आरोपी बेगम शमा ने पहले अपने शौहर को नशे की ढेर सारी टैबलेट धोखे से खिलाई। जब नौशाद नशे की जद में आ गया तो शमा ने अपने प्रेमी को कॉल की और उसे घर बुलाया। वहीं से शुरू हुई कत्ल की कहानी।
नौशाद नशे की जद में बेसुध पड़ा था। उसे ये नहीं पता था कि उसकी बेगम उसके सामने उसी की हत्या की साजिश रच रही है और कर दिया अपने शौहर का कत्ल। पहले तकिए से गला दबाकर मारने की कोशिश की। जब उसने देखा कि सांसें अभी भी बची हैं, तो दोनों ने मिलकर गला मरोड़ दिया, जिससे नौशाद की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। उसके बाद शमा ने प्रेमी को अपने घर से भगा दिया और अफवाह फैला दी कि नशा करने की वजह से उसकी मौत हो गई है। हमने निर्देश दिया, पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई। पुलिस अधीक्षक महोदय ने के निर्देश के अनुसार उस सब को निकाला गया। निकाल के इंक्वेस्ट करके उसको भेजा गया। इंक्वेस्ट में ही पता चल गया था कि उसके गले की हड्डी की टूटी हुई है और उसकी हत्या हुई है। उस सब को पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद हम लोग उसके परिजन को पुनः दाह संस्कार के लिए उसको सबको सुपुर्द किया गया। और इसमें गहराई से छानबीन किए तो यह बात प्रकाश में आई कि हत्या की खबर की जानकारी गांव में लोगों को थी। उन लोगों ने पंचायती करने के बाद और सबका निष्पादन कर दिया, जिसमें पंचायती में स्थानीय मुखिया भी संलिप्त थे। शक तब हुआ जब शव को दफनाने के लिए परिजनों ने विधि के दौरान टूटी गर्दन देखी। उसके बाद स्थानीय स्तर पर पंचायत हुई। मामले को वहीं रफा दफा कर दिया गया। लेकिन मृतक की मां ने जब थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, तब पुलिस ने कब्र खोदकर नौशाद के शव को निकाला और शक के आधार पर बेगम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बेगम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी को भी दबोच लिया है। ये दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया और अन्य अभियुक्त जो है इसमें शामिल, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी किया जा रहा है। और जो जिसने भी पंचायती किया और जो भी इसमें संलिप्त है, साक्ष्य को मिटाने का जिसने कार्य किया है, उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से इश्क में बेगम शमा परवीन ने अपने शौहर की हत्या की पटकथा लिखी थी, उसे ये नहीं पता था कि ये रास्ता उसे जन्नत नहीं सलाखों तक ले जाएगा। और यही हुआ भी। आशिक और माशूका दोनों की सांसें अब सलाखों की दीवारों में कैद हो गई हैं। दोनों अब ना तो खुली हवा में सांस ले पाएंगे और ना ही एक दूसरे का दीदार कर पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट। लखीसराय में बेखौफ अपराधियों का आतंक लगातार जारी है। अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अपराधी जब चाहते हैं वारदात को आसानी से अंजाम देकर निकल जाते हैं। और ऐसा ही एक बार अपराधियों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है। मौत का खूनी खेल, सहम गया इलाका, मच गई चीख पुकार। ये मेरी कुछ नहीं है। 3 गो गलोना बगैचे बाद ने मोटे मोटे आना हम जब करिए गोड़ पर ये छोड़ द काल हमरा जब मारो कल के तोरो मारबो हमरो दौड़लो। कितना गोली मारा? कितना मारा? 4 गो मारा है उसने। 4 गोली। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या होगा सब मालूम चला तो दौड़ल गए वहाँ पर देखे, सब तो देखे तो धान के हमारा भाई गिरल। बेखौफ अपराधियों के आतंक से एक बार फिर से दहल गया लखीसराय। अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिल दहला देने वाली इस वारदात से एक तरफ जहां इलाके में दहशत है, तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई है। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। 5 गो अइले से बगैचवा देने से कल के कि रे यानी दारू मिलो है, तो कल की मिलो है कि नहीं, हम तो खैबे न करो, ये तो दारू का नहीं सब बताइयो। तब चलो कि नहीं चल जे पिला, तो कल की हमें ना आ जेबो। कल के तोरा कारलियो जहिए सुने कि हाजिर करही तो नहीं सुनो करू नहीं सुनो ही नहीं तो हले ले अब ओकर भगनिया तो भोग। हत्या की ये वारदात लखीसराय के हलसी थाना के गौरा गांव की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक व्यक्ति की पहचान गौरा गांव निवासी सुरेंद्र यादव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि सुरेंद्र यादव अपनी पत्नी के साथ अपने खेत पर गए थे, जहां पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने सुरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। मारा, हम बोले कि उसको पकड़ो, पकड़ने के लिए आवाज दिए, बस हमारा पर फायर कर दिया। फायर के लिए हम लोग सिलेंडर हो गए। सिलेंडर होने के बाद में कुछ दूर बढ़े तो देखे 3 आदमी भाग रहा था।
देखो हम उसको पीछे नहीं किए भाई, अब तो वहाँ सरिया कानों को सरिया तक की भो कि ओकरा पीछे करबो नहीं बोलो। हमरा हाल ये है कि हम लोग नहीं गोदाल करते तो हमरा सरियों को मारते। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 2 साल पहले मृतक के भांजे ने कैदी गांव से लड़की को घर से भगा लिया था, जिसके बाद लड़की के घर वाले और मृतक सुरेंद्र यादव के बीच विवाद चल रहा था। हो सके इस हत्या की वजह यही हो। कहीं दी खाई लड़किया, कहीं दी एक देखो दू है, एगो लड़की एक चाचबा, एगो बापा है, एगो ममुआ है, छोटका दिलपा नाम है। देखो मारने वालों में। हाँ। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में लगी। पुलिस को कुछ सुराग भी मिले, साथ ही पुलिस को ये भी पता चला है कि मृतक सुरेंद्र यादव और उनकी पत्नी केस में पहले से ही नामजद भी है। उसके भांजे के द्वारा एक लड़की को भगाकर शादी किया गया है, उसी के कारण दुश्मनी में ये हत्या हुई है। लेकिन ये अभी ये उनके द्वारा बताया गया, हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसको हम लोग करेंगे, जांच करेंगे और उसके बाद ही हम लोग कंफर्म बता सकते हैं। हम लोग जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत गिरफ्तारी करने की जितनी जल्दी हो सकता है हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। लगातार कार्रवाई हो रही है, FIR हो चुका है। इस हत्या की वजह चाहे जो भी, लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से बेखौफ होकर अपराधी लखीसराय में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, कहीं न कहीं ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। जरूरत है अपराधियों पर शक्ति से काबू पाने की और हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। जान इतनी सस्ती हो गई है कि लोग मामूली सी बात पर कत्ल जैसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। पानी फेंकने पर बहाया खून, आपसी विवाद में ठाई, गोली लगने से गौरी की मौत। ऑटो में पड़ा गौरी का शव, रोते बिलखते परिजन। उस खूनी वारदात की दास्तां को चीख चीख कर बयां कर रहे हैं, जिसे बेलगाम अपराधियों ने मामूली विवाद में अंजाम दिया है और युवक को मौत के घाट उतारा है। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर पूर्णिया जिले के चीकापट्टी थाना के सपहा गांव की, जहां आपसी विवाद में पड़ोसी इस कदर पागल हो गया कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गौरी मंडल नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की। इसके बाद उसके शव को बाढ़ के पानी में फेंक दिया। इस बात की खबर जब परिजनों को मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। तो फोन किया कोई आदमी, तब हम लोग को मालूम हुआ, तब हम लोग पहुँचे, तब जाकर सभी जगह। क्या देखे, क्या हुआ? देखे तो यहाँ पे गोली बारूद का देख रहे हैं समस्या, गोली मारा गया था। किसने मारा गोली? बम मारा। क्या पहले कोई घटना उसके साथ कोई विवाद नहीं? मामला दर्ज हो गया है? हाँ, मामला दर्ज तो हो गया। घटना के बारे में पतंजलि च्यवनप्राश रिसर्च